हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने घर में कितनी संख्या में लड्डू गोपाल और राधा रानी रखनी चाहिए, और अगर नहीं हो पाता तो क्या हम बड़े लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं। कितने नंबर के ठाकुर जी घर में रखना शुभ होता है, और अगर हमें ठाकुर जी के चेस्ट पे पैर का निशान नहीं है तो हम क्या करें। अगर उनके कान के छेद बंद है जिसकी वजह से हम उन्हें इयररिंग नहीं पहना पाते तो हमें क्या करें। ऐसा कई सारे सवालों का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, पहले हर घर में एक ही ठाकुर जी हुआ करते थे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा बाल रूप में, जैसे कि 0 नंबर के, 1 नंबर के, या 2 नंबर के, 3 नंबर के। इससे ज़्यादा बड़े ठाकुर जी पहले घरों में नहीं होते थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं अपने ठाकुर जी और श्री जी की बृहस्पतिवार की पूजा भी करके इसी में दिखा रही हूँ। जितने छोटे गोपाल जी होते हैं उनकी सेवा भी उतनी कम होती है, लेकिन क्योंकि आप जिन चीज़ें बदल रही है, ठीक है, और अब मार्केट में हर साइज के ठाकुर जी मिलते हैं, एक से एक सुंदर ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। तो सवाल आता है कि क्या हम 2 ठाकुर जी रख सकते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल, अगर आपके बाल गोपाल छोटे हैं और आप बड़े ठाकुर जी लेके आना चाहती हैं तो आप बिल्कुल रख सकती हैं। तो ध्यान आपको यह रखना है कि दोनों ही ठाकुर जी की सेवा आपको बराबर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े ठाकुर जी ले आए तो आप छोटे वाले का ध्यान ही ना रखें। ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। और कई घरों में तो देखिए 30 साल पुराने, 40 साल पुराने, 50 साल पुराने गोपाल जी होते हैं, बहुत ही छोटे से होते हैं। उन्हें घर से निकालने की गलती आप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि इतनी सालों तक उनकी सेवा हुई है, वह घर में विराजमान रहे हैं, तो उन्हें प्राण स्वतः ही पड़ जाते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को घर से बाहर निकालने की गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि घर में बड़ी मूर्तियां लाई जा रही है ठाकुर जी की, और जो पुरानी छोटी सी ठाकुर जी हैं उन्हें पुराने समझ के यहाँ तो विसर्जित कर देते हैं लोग, या किसी पेड़ के नीचे छोड़ के चले आना बहुत ज़्यादा गलत है। तो आप एक से ज़्यादा ठाकुर जी की सेवा पूजा कर सकते हैं, 2-3 जितने चाहें आप बाल गोपाल घर में विराजमान कर सकते हैं। अच्छा, आपको ध्यान यह रखना है कि युगल सरकार आपके घर में एक ही होनी चाहिए। युगल सरकार बोलते हैं, जो खड़े हुए जो राधा कृष्ण होते हैं उन्हें कहते हैं युगल सरकार। तो देखिए, हम अपने दोनों गोपाल और श्री जी का स्नान पहले ही करा के श्रृंगार कर दिया है, और ये मैंने वीडियो में दिखा रही हूँ। हमारे बाल गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण का स्वरूप आप अपने घर में एक ही रखें, बाकी आप बाल गोपाल की कितनी चाहे उतनी सेवा कर सकते हैं, लेकिन सभी का सम्मान रूप से सेवा होनी चाहिए। सभी का स्नान, भोग सेवा, श्रृंगार सेवा आपको बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं तो आप 11, 21, 108 तुलसी मंजरी पीले चावल से आप प्रभु को, ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और यह है हमारी बाल राधा रानी। अच्छा, बाल राधा रानी आप 2-3 जितनी चाहें रख सकती हैं, जैसे कि आपके बाल गोपाल आप रख सकते हैं, उनके साथ में आप बाल राधा रानी भी रख सकती हैं। लेकिन खड़े हुए जो युगल सरकार होते हैं उनको कोशिश करिए कि घर में एक ही प्रतिमा उनकी होनी चाहिए। तो फोटो या कैलेंडर तो आप एक से ज़्यादा की संख्या में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें
बात कर रहे हैं धातु के युगल सरकार की, जो कि आपको एक ही विराजमान करनी है। वह चाहे मार्बल के हों, पीतल के हों, अष्टधातु के हों, सोने के हों या चांदी के हों, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि आप अगर प्रॉपर तरीके से सेवा दे सकते हैं उन्हें, तो ही आप बड़े विग्रह को घर में विराजमान करें, नहीं तो आप छोटे से बाल गोपाल को ही अपने मंदिर में विराजमान रहने दें। क्योंकि फ्रेंड्स, बड़े बाल गोपाल की सेवा पूजा ज़्यादा होती है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो केवल दूध में ही उनका पेट भर जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं उनकी ज़रूरतें बढ़ती है और दिन में 4 से 5 बार उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। साथ ही वस्त्र सेवा, श्रृंगार सेवा, तो इसी प्रकार से हमें अपने ठाकुर जी का भी ध्यान रखना होता है। जितने भी बड़े आप ठाकुर जी रखेंगे, सेवा भी आपको उतनी हिसाब से देनी होगी। तो फ्रेंड्स, अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आपने श्रृंगार वाले कान्हा जी ले आए हैं, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनके श्रृंगार का आपको ध्यान रखना है। कहीं से भी उनका कलर अगर निकल रहा है तो उनको आपको तुरंत सही भी करना होगा। तो क्योंकि हमारे कान्हा जी को श्रृंगार बेहद प्रिय है, तो यहाँ हमें भक्तों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी विग्रह हमने अपने घर में विराजमान किया हुआ है वह सदैव सुंदर दिखते रहें। फिर चाहे उनकी वस्त्र सेवा हो या श्रृंगार सेवा, दोनों ही हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप 0 नंबर से लेकर चाहे जितने भी बड़े ठाकुर जी अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान यह रखना है कि जितने बड़े ठाकुर जी होंगे, सेवा भी उनकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, इस सवाल यहाँ पे आता है कि दी हमारे ठाकुर जी के सीने पर पैर का निशान नहीं है, तो क्या उनकी पूजा करना शुभ होगा या नहीं? देखिए, ठाकुर जी कभी भी अशुभ नहीं होते हैं। हो सकता है कि कारीगर ने वो विग्रह बनाते हुए भूल गया हो पैरों का निशान बनाना, तो आप अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा पूरे मन लगा कर करें। अच्छा, एक सवाल यह भी आता है कि हमारे कान्हा जी के कानों में छेद नहीं है, तो हम उन्हें कुंडल कैसे पहनाएं? तो देखिए, आजकल तो चिपकाने वाले कान के इयररिंग भी मिलते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। जो मोम आता है चिपकाने वाले, उनकी मदद से भी आप उन्हें कुंडल पहना सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल कि अगर हम कोई गिफ्ट में कान्हा जी दे दे तो हमें क्या करना है? तो देखिए, कान्हा जी खुद चलकर आपके घर आए हैं, तो आप ठाकुर जी की सेवा शुरू करें। और वही अगर आपको किसी को ठाकुर जी को देने की सोच रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के दें। अगर सच में उनके मन में प्रभु के प्रति भक्ति हो और सेवा पूजा अच्छे से वो कर सकते हो, तभी आप उन्हें दें। अच्छा, दूसरा यह कि अगर आपके ठाकुर जी की आँख निकल गई है, हाथ निकल गया है और अगर आप उन्हें विसर्जन करने की सोच रहे हैं, तो भूलकर भी यह गलती ना करिए, क्योंकि ठाकुर जी को विसर्जित नहीं किया जाता है। तो आपका टाइम काफ़ी बदल चुका है। आज का ठाकुर जी ठीक हो जाते हैं तो आप उन्हें सही करवा सकते हैं, उनको दोबारा से पूजा सेवा शुरू कर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा और हमारे ठाकुर जी और श्री जी की सेवा कैसी लगी, प्लीज़ बताइएगा। और चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।